जब हम कार से रोड पर चलते हैं तो दूर रोड पर अपने को कहीं ऐसा दिखाई देता है कि पानी जमा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे हम नज़दीक पहुंचते हैं तो वो पानी वहाँ से गायब हो जाता है। इसी को हम कहेंगे मिराज। उसी तरीके से अगर हम किसी भी चीज़ को हीटेड एयर के थ्रू देखते हैं, यानी एक इंसान है, उसके सामने एक हीटेड एयर है, हीटेड एयर लेट से होली फायर है या किसी किस्म की आग लगी हुई है, अगर वो आग के थ्रू मैं किसी दूसरे इंसान को देखूंगा या किसी ऑब्जेक्ट को देखूंगा तो वो ऑब्जेक्ट मुझे फ्लिकर होता दिखाई देगा, मतलब वो ऑब्जेक्ट मुझे हिलता दिखाई देगा। ये कंसेप्ट है मिराज का। तो आज हम देखेंगे इसी कंसेप्ट को डिटेल तरीके से। जनरली हम मिराज को देखते हैं डेजर्ट रीजन के अंदर। डेजर्ट रीजन के अंदर बहुत ज्यादा धूप होती है सन की वजह से, और इस डेजर्ट के अंदर अगर हम लोग खड़े हुए हैं तो हमें मिराज देखने को मिलेगा। लेकिन कैसे देखने मिलेगा? हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर लेयर्स बने होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पहली लेयर जो कि ऊपर की लेयर है, फिर ये दूसरी लेयर और ये तीसरी लेयर। होता ये है कि जो सबसे नीचे की लेयर होती है, ये जो तीसरी लेयर है, सबसे नीचे की जो लेयर होती है ये सबसे ज्यादा गर्म हो जाती है, इसीलिए हम नीचे वाली लेयर को कहते हैं हॉट एयर। इस लेयर के ऊपर जो एयर होती है वो थोड़ी सी ठंडी होती है, जिसे हम कहते हैं वार्म एयर। इसके ऊपर की जो एयर होती है वो बहुत ज्यादा ठंडी होती है, जिसे हम कहते हैं कूल एयर। हमने कूल एयर को व्हाइट लाइन से रिप्रेजेंट किया और जो हॉट एयर है उसको हमने येलो लाइन से रिप्रेजेंट किया, येलो कलर से रिप्रेजेंट किया। अगर इस ओपन स्काई के अंदर हमें अगर एक क्लाउड दिखता है, एक बादल दिखता है, तो बादल है ऊपर आसमान में, लेकिन होता ये सनलाइट सन में से निकल के इस क्लाउड पर गिरती है। हमारे प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था, कोई भी ऑब्जेक्ट सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और बाद में उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो क्लाउड भी क्या करेंगे, कुछ सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और कुछ सनलाइट को वो रिफ्लेक्ट करेंगे, है ना। तो इस तरीके से ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट जब अर्थ के सरफेस पर आएंगी, उससे पहले ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट पास करेंगी एयर के इन लेयर से। सबसे पहली लेयर है कूल लेयर और उसके बाद की नीचे की एयर की लेयर कौन सी है? वार्म लेयर। ठीक है, हमें पता है कि जो कूल एयर है, कूल एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, वार्म एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। यानी लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करेंगी तो रे ऑफ लाइट नॉर्मल से दूर बेंड होंगी। इस तरीके से रे ऑफ लाइट देखो नॉर्मल से दूर बेंड हो गई। अब ये रे ऑफ लाइट को एंटर करना है ये वाली एयर की लेयर से नीचे वाली एयर की लेयर पर, लेकिन यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है ये वाली जो लेयर है ये वार्म एयर की लेयर है और नीचे वाली जो एयर की लेयर है वो हॉट एयर की लेयर है। हमें ये पता है कि ये ऊपर वाली जो लेयर है ये डेंसर मीडियम है और नीचे वाली मीडियम कौन सा है? रेयर मीडियम। होगा ये कि रे ऑफ लाइट फिर से नॉर्मल से दूर बेंड होंगी। द रे ऑफ लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अभी ये जो रे ऑफ लाइट है, द रे ऑफ लाइट इज इन द लास्ट लेयर ऑफ द एयर विच इज वेरी हॉट। अब ये जो रे ऑफ लाइट है ये एयर के सबसे लास्ट लेयर में, जो कि एयर का टेम्परेचर दूसरे एयर के लेयर के मुकाबले ज्यादा है। लेकिन यहां पर ये जो रे ऑफ लाइट का जो एंगल बना है ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, इसीलिए अब यहां पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा, अब यहां पे होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी तक रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होते होते नीचे आ रही थी, अब रिफ्रैक्शन नहीं होगा, अब होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये रे ऑफ लाइट यहां से सीधा रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में जाएंगी। जब रे ऑफ लाइट हमारी आंखों में चले जाएंगी तो हमारी आंखों के अंदर इस बादल का, इस क्लाउड का इमेज बन जाएगा। लेकिन हमारी आंखें और हमारे दिमाग को हमेशा ऐसा लगता है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, और हमें ऐसा लगेगा कि ये जो रे ऑफ लाइट है, दिस स्ट्रेट रे ऑफ लाइट, ये रे ऑफ लाइट यहां से आ रही है और इसीलिए ये क्लाउड का इमेज मुझे जमीन के ऊपर दिखाई देगा। जबकि ये जो क्लाउड है ये ऊपर आसमान में, लेकिन ये मुझे नीचे जमीन पर दिखाई दे रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की मदद से। इजंट इट? अगर इस डेजर्ट के अंदर एक पेड़ भी है, सूखा हुआ पेड़ भी है फॉर एग्जाम्पल, होगा ये कि रे ऑफ लाइट इस पेड़ पर भी पड़ेंगी। इस तरीके से जब रे ऑफ लाइट इस पेड़ पर गिरेंगी तो क्या होगा? ये पेड़ कुछ रे ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और कुछ रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट स्ट्रेट अर्थ के सरफेस पर एंटर करेंगी, लेकिन एंटर करने से पहले रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट फिर से ये 3 एयर के लेयर से पास होंगी। हमने अभी देखा ये वाला लेयर कूल है, इसीलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। नीचे वाला लेयर वार्म है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। मतलब हम ये बोल सकते हैं रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू
रेयर मीडियम, तो होगा ये रे ऑफ लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फिर से यहाँ पर रे ऑफ लाइट विल ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, यहाँ पर भी रे ऑफ लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लेकिन यहाँ पर जो रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करेंगी, ये जो एंगल बनेगा ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रहेगा, और अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा, अब होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और ये पूरी लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में जाएंगी। रे ऑफ लाइट आंखों में जाते से ही हमें वो पेड़ दिखाई देने लगेगा। लेकिन हमारी आंखों को लगता है कि रे ऑफ लाइट कैसी ट्रेवल करती है, रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट, तो हमें ये लगेगा कि ये जो रे ऑफ लाइट है ये यहां से आ रही है और पेड़ हमें यहां पर दिखाई देगा। ठीक है, ये दोनों जो चीजें हैं ये जमीन के ऊपर साइड में, लेकिन इनका रिफ्लेक्शन मुझे कहां दिखाई दे रहा है, जमीन पर दिखाई दे रहा है। होगा अब ये कि दिन का समय होने की वजह से टेम्परेचर हमेशा क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। टेम्परेचर चेंज होने की वजह से एयर मूव करती रहेंगी, ठंडी एयर नीचे आती रहेंगी, गर्म एयर ऊपर जाती रहेंगी, जिसे हम कहेंगे मोबिलिटी ऑफ एयर। और हमेशा यहाँ पे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होता रहेगा। ये तीन फैक्टर की वजह से, कौन से तीन फैक्टर, चेंज इन टेम्परेचर, मोबिलिटी ऑफ एयर एंड चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये तीन फैक्टर्स की वजह से ये जो इमेज हमें दिखाई देंगी, ये इमेज हमें फ्लिकर होते दिखाई देंगी। फ्लिकर मतलब अपनी जगह पर हिलते हुए दिखाई देंगी, जो हमें महसूस कराएंगी कि शायद यहाँ पर पानी है, जबकि यहाँ पर पानी है क्या, नहीं। और ये क्यों हुआ, ये हुआ रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की मदद से। तो ये कंसेप्ट है हमारा मिराज का। इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और क्या करना पड़ता है, और इसको लाइक करें। थैंक यू।